स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइन पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर, कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। मंत्री विजय शाह पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज। लखनऊ में चलती बस में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। म्यांमार सीमा पर सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों को किया ढेर। आगरा पुलिस को चकमा देकर करड़ी सेना का अध्यक्ष फरार। गाजा में 5 लाख लोगों पर भूखमरी का संकट, इजराइल ने सप्लाई रोकी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7 दिन में दूसरी बार कर्ज दिया। अमेरिकी एक्सपर्ट बोले ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान कब्जे के लिए नहीं था। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 31 नक्सली मार गिराया। 5 महीने में चौथी बार राहुल गांधी की बिहार यात्रा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर, कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल में गुरुवार सुबह से सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों को त्राल के नादेर गांव में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले शोपियां जिले के केलर में 23 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं बुधवार को केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। बढ़ते हैं अगली खबरों में। मंत्री विजय शाह पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पुलिस ने बुधवार रात करीब 11 बजे मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इंदौर के मानपुर थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, उन्हें आतंकियों की बहन बताया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। आज की अगली खबरों में है, लखनऊ में चलती बस में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। लखनऊ में गुरुवार सुबह चलती स्लीपर एसी बस में आग लग गई। हादसे में 5 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। बस में करीब 80 यात्री सवार थे। बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। यह हादसा सुबह 5 बजे आउटर रिंग रोड पर मोहनलालगंज के पास हुआ। उस वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। यात्रियों ने बताया कि बस में अचानक धुआं भरने लगा और लोगों को कुछ समझ नहीं आया। कुछ ही मिनटों में आग की तेज लपटें उठने लगी और बस के अंदर भगदड़ मच गई। बस ड्राइवर और कंडक्टर आग लगी बस को छोड़कर भाग गए। बढ़ते हैं अगली खबरों में। म्यांमार सीमा पर सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों को किया ढेर। भारत म्यांमार सीमा से सटे मणिपुर के चंदेल जिले में सुरक्षा बलों ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 सशस्त्र उग्रवादियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक न्यू समताल गांव के पास उग्रवादियों की गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद विशेष अभियान शुरू किया गया। अभियान के दौरान संदिग्ध उग्रवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी गई। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। आगरा पुलिस को चकमा देकर करड़ी सेना का अध्यक्ष फरार। आगरा पुलिस को चकमा देकर करड़ी सेना युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा फरार हो गया। इसके बाद गुस्साए पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस ने 5 आयोजकों को हिरासत में लिया है। उपेंद्र राणा पर राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करने का आरोप है। दरअसल उपेंद्र राणा ने 2 दिन पहले आगरा पुलिस को चुनौती दी थी। उसने कहा था कि 14 मई को आ रहा हूँ। विशाल क्षत्रिय शक्ति सम्मेलन में आप सभी साथियों का स्वागत है। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई थी। आज जैसे ही उपेंद्र राणा नौकरी गांव में पहुंचा, वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। इस पर उपेंद्र राणा और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद मौका पाकर उपेंद्र राणा वहां से फरार हो गया। आज की अगली खबरों में है, गाजा में 5 लाख लोगों पर भूखमरी का संकट, इजराइल ने सप्लाई रोकी। गाजा में बीते 19 महीनों से जारी जंग के बीच 5 लाख लोगों पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया है।
इजराइल ने मार्च 2025 में गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई रोकने का फैसला किया था। इजरायली सरकार ने दावा किया था कि इससे हमास कमजोर होगा। गाजा के हालात पर 12 मई को संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट पेश की है। इसके मुताबिक अगर इजराइल पाबंदियां नहीं हटाता है तो गाजा में हर 5 में से एक व्यक्ति भूखमरी की चपेट में आ सकता है। आज की अगली खबरों में है, IMF ने पाकिस्तान को 7 दिन में दूसरी बार कर्ज दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को करीब 8400 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त बुधवार को जारी कर दी है। IMF ने इससे पहले 9 मई को पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दिया था। पाकिस्तान को यह फंड EFF प्रोग्राम के तहत दी गई है। पाकिस्तान को सितंबर 2024 में $7 बिलियन का 37 महीने का EFF मंजूर हुआ था। इसमें $1 बिलियन तुरंत जारी कर दिया गया था। आज की रकम जोड़ दे तो IMF से पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत $3.1 बिलियन की रकम मिल चुकी है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने कहा कि दूसरी किस्त की राशि 16 मई तक आ जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबरों में। अमेरिकी एक्सपर्ट बोले, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान कब्जे के लिए नहीं था। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने रणनीतिक मकसद को पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन POK पर कब्जे या फिर पाकिस्तान की सत्ता बदलने की मकसद से नहीं शुरू किया गया था। कोर्ट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग इसे सीजफायर कह सकते हैं, लेकिन यह विराम नहीं है। फिलहाल भारत ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 31 नक्सली मार गिराए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर स्थित करेगुट्टा के पहाड़ों पर सुरक्षा बलों ने 24 दिनों तक चले ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 16 महिला और 15 पुरुष नक्सली शामिल है। छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नक्सलियों ने पहाड़ में लगभग 250 गुफाओं में ठिकाने बना रखे थे और बड़े टेंडर के इलाज के लिए अस्पताल और हाईटेक हथियार बनाने के लिए 4 फैक्ट्रियां भी बना रखा था। जवानों ने सभी ठिकानों को तबाह कर दिया है। आज की अंतिम खबरों में है, 5 महीने में चौथी बार राहुल गांधी की बिहार यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यानी गुरुवार को बिहार आएंगे। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी का ये चौथा बिहार दौरा है। पहले वो दरभंगा जाएंगे, फिर पटना में फूले फिल्म देखेंगे। ये फिल्म ज्योतिबा फूले के संघर्ष पर आधारित है। राहुल गांधी करीब 11 बजे दिल्ली से सीधे दरभंगा पहुंचेंगे और यहां पर NSUI की तरफ से शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि बुधवार शाम प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में कार्यक्रम स्थल बदलकर प्रशासन ने इसकी अनुमति दे दी। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।